ओम सरस्वत्यै च विद्महे ब्रह्मपुत्रै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। ग्रह नक्षत्रों के अनुसार से समय कैसा रहेगा और वो आज हम बताने जा रहे हैं मिथुन राशि वालों के लिए समय कैसा है। देखिए, मिथुन राशि वालों, जो जून का समय आरंभ हुआ है और जून के पहले कुछ दिन जो हैं वो आपके लिए कैसे रहने वाले हैं ये आपको समझ लेना चाहिए। देखिए, समय थोड़ा स्लो ज़रूर है लेकिन पॉजिटिव है। आमतौर पे समय अच्छा हो लेकिन स्लो हो, रिजल्ट आए और जो आए वो आपको पॉजिटिव ग्रोथ दे, अच्छे से ग्रोथ दे, धीरे धीरे रेमना धीरे सब कुछ हो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। कई बार हम हर चीज़ को बहुत तेज करना चाहते हैं, तुरंत कार्य हो जाए। आप वही चाह रहे हैं आजकल हर चीज़ में आप ऐसा ही चाह रहे हैं कि बहुत तेज़ी से काम हो जाए। बिल्कुल महत्वाकांक्षा ऐसी रखी हुई है कि बहुत टॉप पर रह रही है। विचारों का ऐसा प्रवाह चल रहा है कि हर चीज़ को बहुत जल्दी कार्य करने के लिए बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाए बैठे हैं। होगा कार्य, चिंता ना करें, होगा कार्य, पॉजिटिव होगा कार्य। भाग्य पूरी तरह सपोर्ट करने को तैयार बैठा है, लेकिन धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे कार्य होगा। लेकिन कुछ समय ऐसा भी रहेगा कि जब आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। कई बार हम क्या होता है, महत्वाकांक्षा में ध्यान रखते करते काम करते करते अपनी एनर्जी से ज़्यादा अपनी शक्ति लगा देते हैं और फिर वो शरीर पर उसका दुष्प्रभाव भी उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसे हमें ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा समय। कई बार ऐसा ही नहीं, काम में भी कई बार घूमने चले गए हैं, घूमने में भी आज ये भी देखने, अरे कोई बहुत लंबा जीवन है, क्यों जल्दी कर रहे हो। आराम से सब काम करने का प्रयास करें, बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षा के चक्कर में न फंसें। बैलेंस होकर काम करेंगे तो बहुत कुछ आप इस समय में प्राप्त कर सकते हैं। समय अनुकूल है। हम आपको बताने जा रहे हैं अब कि कौन सी तिथि में कौन सा कार्य करना आपके लिए अच्छा रहेगा, किस क्षेत्र में जाना अच्छा रहेगा, वो आप डेट वाइज समझ लीजिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 1 जून की। तो 1 जून का पंचांग क्या कह रहा है वो भी नोट कर लीजिए। 1 जून का पंचांग कह रहा है ज्येष्ठ मास का उस दिन विशेष तौर पर द्वादशी तिथि है, कृष्ण शुक्ल पक्ष की, बृहस्पतिवार का अवसर है और तुला में चल रहे हैं चंद्रमा। और तुला में चंद्रमा जाएंगे तो आपके लिए सबसे अच्छा क्या है कि एक तो बृहस्पति के साथ उनका संबंध रहेगा और वो बृहस्पति के साथ संबंध बनेगा तो लाभ के योग बनते हैं। गजकेसरी योग जिसको कहा जाता है वो विद्यमान होता है, तो गोचर में वो बहुत लाभ दे सकता है। ऐसे में विशेष तौर पर ये समझें, द्वादशी की तिथि सुबह उदय तिथि और शाम को विशेष तौर पर प्रदोष आ जाएगा, त्रयोदशी आ जाएगी तो प्रदोष तिथि बन जाएगी। तो ये बहुत सुंदर योग है। तो ऐसे में धर्म का भी कार्य करने का प्रयास करें। शनि महाराज आपके धर्म में चल रहे हैं और कहते हैं कि यदि धर्म में कार्य करोगे, धर्म युक्त कार्य करोगे तो वो आपको किसी भी कार्य में आपके जो थोड़े बहुत कष्ट वाले भी योग है उनको भी निवृत्त कर देंगे। तो इस तिथि का उपयोग करें। गुरु प्रदोष है, गुरु प्रदोष में भगवान शिव का अभिषेक विशेष तौर पे करें गंगा जल के द्वारा। आपकी राशि के अनुसार से दिखाई देता है, बहुत पॉजिटिव चेंजेस आने के योग बनेंगे। और ऐसे में यदि आप विशेष तौर पर विजया के द्वारा भंग को पानी में मिलाकर फिर उसके द्वारा भगवान का अभिषेक करेंगे तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। बस महत्वाकांक्षा को कंट्रोल करना है आपको। बहुत ज़्यादा ऊंची सोच करके कोई जुए वाला काम, कोई लॉटरी खेलने वाला काम मत कीजिएगा, वो कष्ट दे सकता है। चंपक द्वादशी भी है इस दिन, तो भगवान विष्णु का भी पूजन करें, चंपा के पुष्पों से कल्याण होगा। वहीं 2 जून की यदि बात करें तो 2 जून को दिन त्रयोदशी तिथि है, उस शुक्रवार का अवसर है और साथ साथ उस दिन वट सावित्री का पूजन का आरंभ भी किया जाता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बड़ी सुंदर तिथि मानी जाती है। ऐसे में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए, परिवार का स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए वट वृक्ष की पूजा करते हुए महामृत्युंजय मंत्र का जप करने से असंभव स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी लाभ लिया जा सकता है। तो ऐसे महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। वट वृक्ष के पेड़ के नीचे जाकर 3 दिन की व्रत करने की व्यवस्था आज से आरंभ होती है, तो उसको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। यदि स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या चल रही हो तो यदि उस संबंध में कोई बातचीत करना चाहते हैं तो आप हमारे आश्रम पे कॉल करके पूरी व्यवस्थित विधि समझ सकते हैं। हमने एक वीडियो भी बनाया था बहुत दिन पहले, उसको देखकर आप लाभ ले सकते हैं। ग्रहों का योग अनुकूल है। समय का आपको लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन कार्य धीरे धीरे होंगे। एकदम बहुत गति के चक्कर में ना फंसें, धीरे धीरे कार्य करने का प्रयास करें। सूर्य से बचें। सूर्य आपकी महत्वाकांक्षा इन दिनों बढ़ा रहा है, उससे आपको बचते हुए कार्य करना चाहिए। उसके निमित्त सबसे अच्छा ये रहेगा कि भगवान सूर्य को नित्यप्रति जल दें, थोड़ा पीला पुष्प डालकर, थोड़ा सा ताम्रपत्र में जल लेकर फिर भगवान को अभिषेक अवश्य कर लिया करें, भगवान को अर्घ्य दे दिया करें। वो आपके अंदर नेगेटिव प्रभाव को दूर करने का रास्ता बनाएगा। 3 जून को यदि हम बात करें तो 3 जून को चतुर्दशी तिथि है, शनिवार का अवसर है। वृश्चिक में चंद्रमा सुबह सुबह आ जाएंगे और साथ साथ उस दिन विशेष तौर पर सत्यनारायण व्रत करने की व्यवस्था भी है, क्योंकि शाम को पूर्णिमा रहेगी। तो ऐसे में भगवान विष्णु का विशेष तौर पर पूजन करना चाहिए। इस कलिकाल में सत्यनारायण व्रत समस्त प्रकार के कष्टों को दूर करने के योग बनाते हैं। ग्रहों का परिवर्तन जो हुआ है वो स्वास्थ्य का ध्यान रखने की तरफ इशारा कर रहा है।
और थोड़े खर्चे बढ़ाता दिखाई दे रहा है। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, बेकार के कामों में खर्चे ना हो, हर चीज़ को सेट करें, लिखें कहाँ खर्चा होने के कितने योग हैं कि नहीं। बिना टाइम टेबल के काम करना और बिना ऑर्गेनाइज वे में काम करने से कुछ बेकार के खर्चे आपके जिम्मे पड़ सकते हैं, उनसे आपको बचने का प्रयास करना चाहिए और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे में दूध का दान करना, चावल का दान करना आपके लिए अच्छा है। एक बात का और ध्यान रखें, उस दिन भद्रा भी विद्यमान है। सुबह 11:17 से लेकर रात्रि के 10 बजे तक भद्रा रहेगी, तो नया कार्य कोई आरंभ करना ठीक नहीं रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं 4 जून की। पूर्णिमा तिथि है, रविवार का अवसर है, ज्येष्ठी पूर्णिमा है। ऐसे दिन में कहा जाता है कि स्नान दान का बहुत महत्व है। पंखे का दान किया जाता है, विशेष तौर पे वस्त्रों का दान किया जाता है, जल का दान किया जाता है, खरबूजे का दान किया जाता है, छाते का दान करने का इस मुहूर्त में बड़ा नियम है। वट सावित्री व्रत भी करने का नियम है। जो लोग अमावस्या को व्रत करना भूल गए थे, इस शुभ तिथि में व्रत कर वही सेम लाभ प्राप्त कर सकते हैं जो सत्यवान सावित्री की कथा के समझ में आता है कि असंभव को संभव करने का संकल्प के द्वारा, व्रत के द्वारा, सत्यनिष्ठ करके कर्म कर आप क्या कुछ असंभव कार्यों को पूर्ण कर सकते हैं, ये वो तिथि है। ग्रहों का योगायोग थोड़े मनोमस्तिष्क में नेगेटिविटी उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है, इसलिए कोशिश करें। मंगल कमजोर चल रहे हैं, साथ में चंद्रमा भी कमजोर हो गए हैं, तो मन में नेगेटिविटी आ सकती है और महत्वाकांक्षा बहुत ऊंची रहेगी। सोच ऊंची है, कार्य करेंगे नहीं तो फिर नेगेटिविटी उत्पन्न होने के योग बनेंगे। इसकी पॉजिटिव करने के लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि सुबह सुबह भगवान सूर्य का दर्शन कर उनको अर्घ दें। यही सूत्र चल रहा है आपके लिए। देखिए, हम आपको जो बता रहे हैं उसको करने का आप प्रयास करना चाहिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। एक बात और नोट कर लें, इस दिन गंडमूल नक्षत्र है, विशेष तौर पर मूल नक्षत्र विद्यमान रहेगा। तो ऐसे में एक बात का ध्यान रखें, ज्येष्ठा नक्षत्र है, ज्येष्ठ महीना चल रहा है, तो जो जातक जन्म लेंगे, नए बच्चे जन्म लेंगे, उनकी मूल शांति अवश्य कराइएगा, अन्यथा परिवार पर स्वयं के लिए बच्चा वो बहुत भारी रहेगा। 5 जून के लिए हम बात करें ग्रह गणना के अनुसार से, तो इस दिन आषाढ़ की प्रतिपदा तिथि और द्वितीया तिथि दोनों विद्यमान है। द्वितीया क्षय हो गई है। जब क्षय तिथि हो जाए तो नया कार्य नहीं आरंभ करना चाहिए, लेकिन ग्रहों का परिवर्तन जो है वो पॉजिटिव हो रहा है। चंद्रमा बिल्कुल आपकी राशि के सम्मुख आ जाएंगे और वो आपके लिए लाभ की स्थिति बनाते दिखाई देंगे, पॉजिटिव चेंजेस लाएंगे, विचारों में पॉजिटिव बातें उत्पन्न होने के योग बनेंगे। मन में भी अच्छी बातें उत्पन्न होंगी, वो आपको लाभ की स्थिति बना सकती है, लेकिन खर्चे थोड़े परेशान कर सकते हैं, उनसे बचते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। क्षय तिथि है, उस दिन विशेष तौर पर एक बात का ध्यान रखते हुए कार्य, क्षय तिथि है तो नए कार्य आरंभ करना ठीक नहीं रहेगा, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। और साथ साथ जो बच्चे जन्म लेंगे, इस दिन भी मूल नक्षत्र विद्यमान है। गणमूल के अंतर्गत मूल नक्षत्र आता है, वो मूल नक्षत्र का रहेगा योग, तो जो बच्चे जन्म लें उनका मूल शांति अवश्य कराएं। 6 जून की यदि हम बात करें तो 6 जून को तृतीया तिथि है, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की, और मंगलवार का अवसर है। इस दिन भद्रा विद्यमान है, दोपहर को 2:20 से लेकर रात्रि पर्यंत तक। तो सुबह का समय तो अच्छा है कुछ कार्य करने के लिए, लेकिन दोपहर के बाद का ध्यान रखें, नए वस्त्र तक न धारण करें, अन्यथा कष्ट होने के योग बन सकते हैं। क्षौर कर्म इत्यादि नहीं कराना चाहिए, वो आपके लिए अशुभ रहेगा। ग्रहों का योगायोग आपके लिए पॉजिटिव है और वो आपके अंदर एनर्जी अच्छी बढ़ाता दिखाई दे रहा है। धर्मयुक्त कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा, महत्वपूर्ण। आप कुछ लाभ लेने के योग बना सकते हैं और कई क्षेत्रों में लाभ की स्थिति आपके निमित्त उत्पन्न होने की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। तो आपने वर्क को पॉजिटिव रखें, देखिए परिवर्तन के योग बनेंगे। कन्या पूजन कर सके तो बहुत अच्छा रहेगा। सुबह सुबह किसी गरीब कन्या को भोजन करा दीजिए, वस्त्र दे दीजिए और कुछ उनके उपयोग की चीज़ें, केस में लगाने वाली, बाल में मेकअप की चीज़ें, बाल चूड़ी इत्यादि बच्चों को देने का प्रयास करें, उनका प्रभाव बहुत बढ़िया पॉजिटिव हो सकता है। लाल वस्त्र का दान करना भी अच्छा रहेगा। यदि हम 7 तारीख की बात करें तो 7 तारीख को विशेष चतुर्थी तिथि है, बुधवार का अवसर है आषाढ़ मास की, और गणेश चतुर्थी भी उस दिन रहेगी, मासी गणेश चतुर्थी। ये बहुत शुभ तिथि है, लेकिन बुध का परिवर्तन भी होने जा रहा है। बुध विशेष तौर पे आपके 12वें भाव में जा रहे हैं। सूर्य के साथ बुध का योग जो बनने जा रहा है, ये थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव को उत्पन्न करेगा। ये आपके लिए थोड़ा सा, आपको थोड़ा पारिवारिक दृष्टिकोण से थोड़ा मनोमस्तिष्क में थोड़ी नेगेटिविटी उत्पन्न कर सकता है। इसलिए भाइयों के साथ, मित्रों के साथ, परिवार के साथ थोड़े संबंध को ठीक करने का आपको प्रयास करना चाहिए। थोड़ा सा धन के संबंध में भी नुकसान होने के योग बन सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। कोई बहुत ज़्यादा एग्रीमेंट करने जा रहे हैं, कोई नया एग्रीमेंट हो रहा है, तो इन दिनों विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इमोशनली कोई डिसीजन ना लें, वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। भगवान गणेश का ध्यान करें, सुबह सुबह भगवान गणेश का ध्यान करते हुए सबसे अच्छा ये रहेगा कि आप उनके लिए थोड़ा सा दूर्वा उन्हें अर्पित करें, मोदक का प्रसाद उन्हें भोग लगाएं और फिर उस प्रसाद को ग्रहण करें।
एक बात का ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है। चंद्रमा का परिवर्तन हो रहा है और चंद्रमा स्वास्थ्य में थोड़ा भारी पड़ सकते हैं, मनोमस्तिष्क में नेगेटिविटी उत्पन्न कर सकते हैं। चंद्रमा का संबंध जो है वो आपके मंगल और शुक्र के साथ हो रहा है और ये थोड़ी सी तामसिक प्रवृत्ति आपके मनोमस्तिष्क में उदय कर सकता है। जिन बच्चों की ये राशि है उनके माँ बाप को विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए, गलत बच्चों से, गलत संगत से बचा के रखने का प्रयास करना चाहिए। यदि हम बात करें 8 तारीख की, 8 जून को ग्रहों का नक्षत्र जो दिखा रहा है वो विशेष तौर पर पंचमी तिथि बृहस्पतिवार का अवसर, और ये पंचमी तिथि बृहस्पतिवार का अवसर, ऐसे में केले का पूजन करने से समस्त प्रकार के कष्टों के दूर होने के योग बन सकते हैं। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है, पानी इत्यादि रोगों से बचने का प्रयास करना चाहिए और डिहाइड्रेशन से बचते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करें तो आपके लिए अनुकूल रहेगा। माथे पर आप केसर का तिलक लगाएं, ग्रहों के अनुकूल प्रभाव उत्पन्न होगा। वहीं 9 जून की यदि हम बात करें तो उस दिन षष्ठी तिथि शुक्रवार आषाढ़ मास का और परिवर्तन होने जा रहा है ग्रह का। चंद्रमा का परिवर्तन जो होगा वो सुबह सुबह 6:05 पे होगा, शनि के साथ भाग्य में आ जाएंगे। धर्मयुक्त कार्य, धर्मयुक्त काम, ये सारे के सारे अपने आप होंगे। मन में संगति अच्छी पॉजिटिव होने के योग बनेंगे, अच्छे लोगों से संपर्क होगा और आपका मन धार्मिक सत्संग की तरफ जाएगा और इसका विशेष तौर पर लाभ प्राप्त होगा। शनि धर्मयुक्त है, चंद्रमा से मन के युक्त होकर धर्म भाव में बैठे हुए हैं, ये बड़ा सुंदर योग बना सकते हैं, बहुत सारे नेगेटिव प्रभावों को दूर कर सकते हैं। ऐसे में कोशिश करें हनुमान जी का जप भी कर ले, आपके लिए पॉजिटिव चेंजेस लाने वाला रहेगा। ग्रह योग यही दिखा रहा है, तो हनुमान जी का जप करना आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। 10 जून की यदि हम बात करें तो 10 जून को सप्तमी तिथि शनिवार का अवसर, कालरात्रि। शिव का ध्यान करते हुए यदि मंत्र जप करें, ओम नमः शिवाय का जप करते हुए शिव का अभिषेक सुबह सुबह करें नर्मदेश्वर शिवलिंग पर, तो बड़ा कल्याणकारी। गंगा जल से भी अभिषेक करना बड़ा कल्याणकारी रहेगा। ग्रहों का योग अनुकूल है, बस थोड़ी महत्वाकांक्षाओं को कंट्रोल करें, बैलेंस होकर काम करें, सब चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं। विचार भी पॉजिटिव रहेंगे, मन भी पॉजिटिव रहेगा, कार्य भी पॉजिटिव हो सकते हैं, लेकिन उम्मीद बहुत ज़्यादा लगा के रखेंगे। बस उम्मीद को बैलेंस रखते हुए कार्य करें। देखिए, आपके ग्रहों के हिसाब से, आपकी राशि के अनुसार से ये सारा प्रेडिक्शन हमने आपको समझाया। इसके अलावा भी आपकी जन्मपत्री के अनुसार से क्या कुछ होने के योग हैं, उसके लिए आप अपनी विशेष चर्चाओं के लिए आश्रम में संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।